अब साइंस की दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। अब AI आया था ना, तो अब एक और आ गया, उसका नाम भूलो, बिगडम कुछ आ गया, क्या नाम था जो, अब वो आ गया। अब वो बिल्कुल जैन धर्म को सिद्ध करने को तैयार हो गया है, पूरा जैन धर्म। अब उसने एकदम सिद्ध कर दिया जो अपन सदियों से, करोड़ों वर्षों से जैन दर्शन कहता आ रहा है, अब वो साइंस ने मान लिया। साइंस ये कहना है कि ये जो आप कुर्सी देख रहे हो, वो कह रहा है कि ये कुर्सी, तुम सोचते हो कि देखो ये कुर्सी है, कुर्सी नहीं है, इसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और साइंस अब ये कह रहा है कि हर समय उसमें परमाणु चेंज हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, दूसरे हट रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि वो तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसकी गति इतनी तेज है, इतनी तेज है कि वो तुम्हें दिख नहीं सकता। समझ में आया? और वो निरंतर एक एक इकाई उसकी सुनिश्चित है, एक एक पुद्गल परमाणु। और एक पुद्गल परमाणु इतना मजबूत है कि उसमें दूसरा पुद्गल परमाणु प्रवेश ही नहीं कर सकता। अब ये पूरा बिल्कुल जैन दर्शन सिद्ध होने में लगा हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि जैसे पंखा है, तो ये पंखा देखो, आपको गैप दिख रहा, 3 पंखड़ी के बीच में गैप दिख रहा, लेकिन अब इसको चला दो तेजी से तो इसमें गैप दिखना बंद हो जाएगा। तो वो गैप दिखना बंद क्यों हो गया जब गैप है? तो क्योंकि वो उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि वो गैप को भर देता है, फिर आपको गैप समझ में नहीं आता। ऐसे ही इतना तेज सर्कुलर हो रहा है, परमाणुओं का परिणाम इतना तेजी से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कौन आ गया कौन चला गया। समझ में आया? कि देह में प्रति समय हर 7 साल में, अब वो मानने लगे, वो हर 7 साल में पूरी देह बदल जाती है, पूरी देह, और दूसरे नए पुद्गल परमाणु आके लग जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। जैसे केवल ज्ञान, वो समोषण में हर 48 मिनट के अंदर पूरा समोषण चेंज हो जाता है, पता है आपको? आप जिस कुर्सी पे समोषण में बैठे हैं, पूरी कुर्सी बदल गई और दूसरी लग गई, आपको पता ही नहीं है। हाँ, बैठे जो, इतनी फास्ट सर्विस है। समझ में आया? कि वो सौदरविंद पूरा समोषण बदल देता है और दूसरा लग जाता है, क्योंकि उसकी 48 मिनट से ज़्यादा मर्यादा नहीं है। समझ में? हवा में समझ लो एक प्रकार का हवा का खेल है, क्योंकि उससे ज़्यादा टिकाएगा तो खत्म सब। तो सिस्टम देखो, अब आज वैज्ञानिक सब इन बातों को समझ रहे, और जैन दर्शन इन बातों को लाखों करोड़ों वर्षों पहले कहता आ रहा है। तो अपन को इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, इतना आनंद से भर जाना चाहिए कि चलो, पहले तो अपन केवल थ्योरी से जानते थे, आज वो प्रयोगों के द्वारा प्रैक्टिकली सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही जब आत्मा की तरफ तो ध्यान नहीं वैज्ञानिकों का, तो हमारे मुनिराजों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे केवली भगवान ने तो आत्मा के बारे में भी बहुत बताया। तो जब पुद्गल की सारी बातें सिद्ध हो गई, तो इसका मतलब आत्मा की भी पूरी बातें ज्यों की त्यों सिद्ध होती हैं। और वो आत्मा मैं हूँ, उन्होंने बताया है। और आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। और आत्मा केवल ज्ञान रूप होता है, इसका मतलब मैं केवल ज्ञान आएगा मेरे अंदर। बोलो अब कितनी प्रसन्न होने की बात है। और उन्होंने बताया कि बहु आरंभ परिग्रह का भाव न रखे तो गारंटी से ही है, इसमें अब शंका नहीं करना। इसलिए मुझे बहु आरंभ परिग्रह का विकल्पों में नहीं उलझना। आया समझ में कि नहीं? अगर उन्होंने बताया कि मायाचारी का फल त्रयंच है, तो गारंटी से है, अब मुझे मायाचारी नहीं करना। समझ में आया कि नहीं? ये सब बिल्कुल अखंड श्रद्धा कर लो। आपको लगता है वज्रसेन जी के अपने को तो श्रद्धा है, भाई साहब श्रद्धा होए तो बहु आरंभ परिग्रह का भाव जहर के समान दिखाएगा। कल डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, दादा को सुना करो, एक से एक बातें बताते हैं। कल बता रहे थे जैसे क्या चीज़ होती है मजबूत श्रद्धा। कल बहुत अच्छा होता है कि जैसे एक आदमी तम्बाकू खा रहा है, क्या खा रहा है, तो उससे अपन ने कहा देखो भैया ये जहर है। क्या बोला? क्या है? तुमसे क्या कह रहा है वो पलट के? तुमने कहा भैया जहर है, लो खा लिया जहर। ऐसे देखे होंगे ना तुझे, गुटखा खाने वाले तम्बाकू खाए, अपन से कहो भैया ये तम्बाकू जहर है, ये गुटखा, हाँ हाँ ऐसे फाड़ देंगे, हाँ जहर है जहर है, चलो जाओ उपदेश मत दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो डॉक्टर साहब बताए थे कल बहुत अच्छे से, अच्छा तू जहर खा सकता है, रुक ओरिजिनल जहर ले आओ। समझ आया? शीशी ले आओ जहर की, कह रहे ले ये पी जहर है। तू तो जहर पी सकता है ना? नहीं,
उसको तम्बाकू में ये श्रद्धा नहीं है कि ये मार डालेगा, लेकिन ये जहर है, ये मुझे मार डालेगा, तो फिर नहीं पिएगा जहर। कोई नहीं पिएगा, चाहे कितना ही बड़ा कुछ हो, कितना ही बड़ा स्नेकिया हो, चाहे कोई हो, लेकिन वो धीरे धीरे मारता है। एकदम से तम्बाकू खा के आज तक कोई नहीं मरा, और ऐसे भी है कि 20 साल खा के नहीं मरे, तो उसका वो श्रद्धा नहीं है कि तम्बाकू खाने से मर जाए। पकड़ में आया। अब हर आदमी को ही कैंसर होने लगे, तम्बाकू खाई और कैंसर, तम्बाकू खाई कैंसर, तो आदमी तुरंत छोड़ देगा। लेकिन होता क्या है कि हजारों खाते हैं और एक दो को होता है, सो वो कहता है एक दो में हम आएंगे ही नहीं। वो तो एक दो में जो हम नहीं आएंगे, कि साहब तुम क्यों नहीं आओगे? अरे वे गलत तरीके से खाते थे, हम सही तरीके से खाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही डॉक्टर साहब कल ले रहे थे कि तुझे बहु आरम परिग्रह का भाव नरक दिखता ही नहीं, तुझे दया दान की कोटेशन करके, कोटिंग करके जरा मंदिर में 2 लाख दे दिए, तो तुझे लगता हम क्यों जाएंगे नरक? हम क्यों जाएंगे नरक? कि क्यों भैया तुम क्यों नहीं जाओगे? हमने 2 लाख मंदिर में नहीं दिए क्या? ये भगवान को रिश्वत देके नरक से बचना चाहता है।